शोएब, इस वक्त दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है। पहले वो दर्शकों को बता दें, अरविंद केजरीवाल के बंगले से जुड़ी ये बड़ी खबर। दिल्ली के एलजी ने रिपोर्ट मांगी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दिल्ली के मुख्य सचिव से इस पूरे मामले में रिपोर्ट तलब की है। 45 करोड़ के खर्चे से संबंधित दस्तावेज को सुरक्षित रखने के लिए कहा गया है। एलजी ने कुल 15 दिन के अंदर रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल का घर यानी कि मुख्यमंत्री आवास, जिसे एक महल का रूप दिया गया। महल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 45 करोड़ रुपए का खर्च इसके इंटीरियर में किया गया, जिसमें वियतनाम से मंगाई गई टाइल, वुडन फर्नीचर, महंगे महंगे पर्दे, यहाँ तक कि जो अगर टॉयलेट की बात करें वहां पर कुमोड भी बड़े महंगे महंगे लगाए गए हैं। अलमारियां जो लगाई गई हैं उसमें भी लाखों का खर्च आया है। कारपेट लाखों के लगाए गए हैं। ऐसे में अब लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस पर 15 दिन के भीतर एक रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा है और जितने भी एविडेंसेस हैं, दस्तावेज है, इन्हें भी सुरक्षित रखने के लिए कहा गया है। जो लेटर लिखा गया है वो इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी के द्वारा जारी किया गया ये लेटर इस वक्त आप देख रहे हैं और इस लेटर का उद्देश्य यही कि 15 दिन के अंदर इस पूरे मामले में रिपोर्ट सबमिट की जाए। इस वक्त की बड़ी खबर अरविंद केजरीवाल के बंगले से जुड़ी हुई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। 45 करोड़ का अरविंद केजरीवाल का ये घर, कहां कहां कितने लोगों को पैसा दिया गया, कितना का रेनोवेशन करवाया गया, इस रेनोवेशन की भी जरूरत थी या नहीं थी और इतने महंगे रेनोवेशन की आखिर क्या जरूरत थी। जो भी एविडेंसेस हैं, जो भी दस्तावेज है, यानी कि रिसीट्स हो गई, बिल हो गई, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हो गए, इसको सुरक्षित रखने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर की ओर से आदेश दिया गया है और मुख्य सचिव के बाबत ये जो लेटर है वो इस वक्त आप देख रहे हैं। हमारे सहयोगी भास्कर मिश्रा इस खबर पर जुड़ गए हैं। भास्कर, एलजी की ओर से क्या आदेश दिया गया है, डिटेल में जानकारी दें। और देखिए मीनाक्षी, अभी तक तो सिर्फ ये कहा जा रहा था कि रेनोवेशन के नाम पे 45 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, भ्रष्टाचार और इरेगुलरिटीज की बात नहीं हो रही थी। लेकिन पहली बार किसी आधिकारिक सूत्र के आधिकारिक तौर पे ये कहा गया है कि इसमें जो अनैतिकता हुआ है उसके बारे में जांच की जाए, एक रिपोर्ट तैयार की जाए और जो दस्तावेज हैं उनको संभाल के रखा जाए। यानी ये कह सकते हैं कि रेनोवेशन के मामले में जांच की शुरुआत हो गई है। पहले तो दिल्ली के मुख्य सचिव इसकी जांच करेंगे और 15 दिन के अंदर में उनको एलजी को रिपोर्ट सौंपना है, लेकिन उनके रिपोर्ट के आधार पे आगे की कार्रवाई भी हो सकती है, ये लगभग तय माना जाए। आपको याद होगा जिस तरह से शराब घोटाले में सबसे पहले एलजी के द्वारा ही एक रिपोर्ट दिल्ली के मुख्य सचिव के द्वारा ही एक रिपोर्ट तैयार की गई थी और वो एलजी को भेजा गया था और वही बाद में सीबीआई को भेजा गया। इस मामले में भी ये मान के चले कि दिल्ली के सीएम आवास को जो रेनोवेट किया गया है उसमें अगर किसी भी तरह की अनैतिकता हुई है, अगर किसी भी तरह का भ्रष्टाचार हुआ है, तो ये मामला अब आगे बढ़ेगा और इसकी जांच होगी। जांच की शुरुआत सबसे पहले दिल्ली के मुख्य सचिव करने वाले हैं। वो 15 दिन के अंदर में अपनी एक रिपोर्ट एलजी को भेजेंगे और अगर एलजी को लगता है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है तो फिर ये मामला आगे भी बढ़ेगा। अभी तक सिर्फ ये था कि मुख्यमंत्री ने अपने हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से या अपने जो आरोप लग रहा था कि विलासिता के हिसाब से उन्होंने अपने बंगले को सजाया, 8 लाख रुपए के पर्दे लगाए। लेकिन अब इसमें एक नया अध्याय जोड़ गया है कि भ्रष्टाचार की अगर कहीं से भी कोई गुंजाइश उसमें दिखी है, अगर कहीं भी भ्रष्टाचार हुआ है तो उस सब की भी जांच होगी और ये मामला अब इतनी आसानी से शांत होने वाला नहीं है। जो आम आदमी पार्टी इस बारे में कुछ भी खुल के नहीं बोल रही है, किसी भी आरोप का जवाब नहीं दे रही है, अब हो सकता है कि जांच एजेंसियों के सामने जवाब देना पड़े। लेकिन भास्कर, एक बात बताएं, वाकई में 8 लाख का पर्दा, आप ये कह सकते हैं कि या तो फैब्रिक बहुत महंगा था या फिर अगर चैनल से चलाया गया ये पर्दा था, यानी रिमोट सेंसर तकनीक से चलाया गया पर्दा था, तब भी इतना महंगा पर्दा आखिर कैसे हो सकता है? इसका मतलब तो ये कि कोई अनियमितता भी हो सकती है। दिखाया गया 8 लाख का, खरीदा गया उससे सस्ते में और बाकी पैसा जेब के अंदर। देखिए, इस तरह की अगर कोई भी संभावना है तो उसकी जांच दिल्ली के मुख्य सचिव करेंगे। ना सिर्फ इसमें पर्दे की बात है, आप कमोड की बात कर लीजिए, वहां पे 4,17,000 रुपए का कमोड है एक। इसके साथ साथ एलईडी की बात कीजिए जो 10 लाख रुपए की एलईडी है और 10 ऐसे एलईडीज हैं, क्या जरूरत है उसकी? ये सब चीज अब एक एक करके क्लियर होगा। सबसे पहले जो दिल्ली के मुख्य सचिव हैं वो इस पे जांच करेंगे और तमाम जो दस्तावेज है उसको संभाल के रखने को कहा गया। इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि एलजी को अगर लगेगा कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, जो प्रथम दृष्टया अगर उनको लगता है, तो उसके बाद जांच एजेंसियों को भी सौंपा जाएगा
और ये मामला अब तूल पकड़ेगा, जिसमें अभी तक आम आदमी पार्टी या सरकार की तरफ से ऑफिशियली ये जवाब नहीं दिया जा रहा था। हो सकता है उनको जांच एजेंसियों के सामने अब बैठ के वो सब क्लेरिफाई करना बिल्कुल पड़े। ठीक आप कह रहे हैं भास्कर, क्योंकि जितनी बार भी इस मामले से जुड़े हुए प्रश्न उठते हैं, फिर भले ही वो पॉलिटिकल पार्टीज उठाएं, कांग्रेस बीजेपी उठाए या फिर मीडिया प्रश्न पूछे, तो हमेशा सवालों को घुमा दिया जाता है। कभी इसे प्रधानमंत्री आवास की तरफ मोड़ दिया जाता है, कभी कहीं मोड़ दिया जाता है। अब ऑफिशियली सरकार की ओर से स्टेटमेंट देना होगा, तो क्या इस मामले में अब मुख्यमंत्री से यानी कि अरविंद केजरीवाल से भी पूछताछ हो सकती है, उनसे भी स्टेटमेंट्स दर्ज करवाए जाएंगे? और देखिए, जो दिल्ली के मुख्य सचिव जो जांच करेंगे उसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री से कोई पूछताछ नहीं होगी। ये काम पीडब्ल्यूडी के जिन अधिकारियों के द्वारा किया गया है उनसे पूछताछ होगी। जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे संभाल के रखे जाएंगे और उसके आधार पर निष्कर्ष पे पहुंचा जाएगा। और डॉक्यूमेंट्स में भी नाम वो पहले से तय है, पहले ही यह कहा गया है कि जो तय प्रक्रिया है उसका उल्लंघन किया गया है। और जो जो टेंडर नहीं निकाला गया, तकरीबन 45 करोड़ खर्च हुआ, लेकिन टेंडर एक नहीं निकाला गया। 10 करोड़ से नीचे इसलिए रखा गया कि ओपन टेंडर की जरूरत ना पड़े। और ये सीधे सीधे एक तरह से नियमों को धता बताने की कोशिश है। और ये क्यों किया गया, ये अधिकारियों को अब क्लियर करना पड़ेगा। जो पीडब्ल्यूडी के सेक्रेटरी चीफ इंजीनियर थे उनको ये क्लियर करना पड़ेगा। ये दरअसल मामला ऐसा है कि अगर तकरीबन 45 करोड़ का ये बजट था, इतना खर्च होना था, इसका ओपन टेंडर होता और जो पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर इन चीफ हैं उनको ये जानकारी होती, उसके बाद पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी के पास ये जानकारी होती और वो एलजी के पास जानकारी होती। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। हो सकता है कि इसमें भ्रष्टाचार का कोई एंगल हो और इस संभावना की तलाश की जाएगी। ठीक है भास्कर, आप नजर बनाए रखें इससे जुड़ी हुई जैसे और जानकारी निकलकर सामने आती है, एक बार फिर हम आपका रुख करेंगे। शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।